नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ शुरुआत करते हैं और आज की इस स्टॉक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे जो इंडस्ट्रियल्स मिनरल्स वाले में डील करती है। ग्रेविटास नाम है कंपनी का और कहती है जो मिनरल्स के अंदर अलग अलग चाहे फॉर्जिंग्स और सस्टेनेबल टुमारो की बातें कहती है। बिजनेस मॉडल में इनके पास क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है। टर्की सॉल्यूशंस के अलावा टर्नकी के अलावा यदि देखा जाए तो ईपीआर सर्विसेज और कंसल्टेंसी सर्विस और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कामकाज भी कंपनी करती है। इसके अलावा यदि ज्योग्राफिकल की बात किया जाए तो कंपनी केवल इंडिया में नहीं, इंडिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, घाना, मोजाम्बिक एंड तंजानिया एंड सेनेगल्स और टोगो जैसे कंट्रीज में कंपनी अपनी कामकाज करती है। इसके अलावा कुछ और पार्टों को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिजनेस मॉडल से कंपनी के पास क्या प्रॉफिटेबिलिटी कमाती है, कितनी परसेंटेज की कमाती है, क्या इसका आंकड़ा निकल के आती है। इसको लेकर कंपनी कहती है कि इनके पास ऑर्डर बुक की यदि बात किया जाए तो 60,000 की बात कहती है। 60,000 भी क्या है, करोड़ का है, मीट्रिक टन का है, मीट्रिक टन की बातें कहती है। 60,000 करोड़, 60,000 मीट्रिक टन ऑर्डर बुक की बात कहती है। 308 प्लस कैपेसिटीज की बातें कहती है। 250 के प्लस की बात, 1000 से ज़्यादा की बात इन्होंने कहा कि हमारे पास इस स्क्रैप कलेक्शन का कामकाज है। फिर 169 थाउजेंड प्लस कहती हैं जो रिसाइकलिंग रिसोर्स सप्लाई का कामकाज, और 70 प्लस टन की प्रोजेक्ट भी कंपनी के पास दर्ज करती दिखती है, जो इनकी वेबसाइट्स पे ऐसे इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखा हुआ दिखता है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कुछ और पहलू को लेकर कि आखिर इस बिजनेस मॉडल से कंपनी कितनी पैसे कमाती है और उसमें मार्केट का रिएक्शंस कैसा रहा है। देखिए, चार्ट लेवल पे जब हम देखते हैं तो मार्केट एक अभी नियर नियर अबाउट द 52 वीक हाई की कह सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करती दिखती है। वहीं पे कंपनी के ग्रेविटास को हमने कंपेयर भी किया है कुछ कंपनी से, आखिर इसमें कैसा रहा है। इसमें ग्रेविटास को हमने एनएमडीसी से, गुजरात मिनरल्स से और मोबाइल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी से भी कंपेयर करने की कोशिश किया है। आइए सबको जानने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहली नज़र जाती है जो कंपनी रिसेंटली के टाइम में इसका रिजल्ट भी आ चुका है दिसंबर पीरियड का, और नेट इनकम मार्जिन 8% की सेविंग करती है। इसके पीछे यदि मार्केट की टेंटेटिविटी को देखा जाए तो ये कह सकते हैं जो करंट मार्केट प्राइस में जो मार्केट रही तो 1600% से 1650% की मूव क्रिएट कर चुकी है, जबकि इंटरेंसिक वैल्यू केवल 566 रुपये। यदि कंपनी की इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक स्टॉक के पी को आप आंकड़ा अवलोकन करते हैं तो करीब 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 कह सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एयर गुड़ने के ज़्यादा रेस लगी हुई है और अर्निंग पर शेयर करीब 40 रुपये से ज़्यादा कमाती है। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 7 करोड़ 38 लाख के नंबर ऑफ शेयर हैं, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 15,000 करोड़ से ज़्यादा क्रिएट करती है। कंपनी के कुछ और पार्टों को देखा जाए जहाँ पर प्रोमोटर का कंट्रोल करीब 60% के आसपास है। डिविडेंड का पेमेंट भी करीब लगातार रहा है। आरओसी भी करीब 33 से लेकर 70% तक की दिशा दिखाती है। तो डेट टू इक्विटी करंट रेशियो और ये चारों पॉइंट को हम काट देते हैं क्योंकि रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव ये डेटा को क्या होता है उसका कोई लिंक नहीं क्रिएट करता, क्योंकि ये बैलेंस शीट के डेटाबेस जो होती है वो आएगा किसको लेकर के, उनकी सितंबर तक की इनकी आती है, दिसंबर का बैलेंस शीट नहीं है। अब आती है सवाल जो क्या ईयर अभी तक इसका रिजल्ट जो आया था उसका कैसा रहा है। हमारा तक गूगल फाइनेंस में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन क्या इसमें अपडेट हो चुका है तो कहते हैं बिल्कुल अपडेट हो चुका है। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो लास्ट 12 महीने की ट्रेंडिंग में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो टर्नओवर था लगातार बढ़ती नजर आती है, जहाँ पे 3600 करोड़ तक टर्नओवर क्रिएट करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अप डाउन का सिचुएशन रहा, जहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही, और साथ में जो इंटरेस्ट की वर्डन है, अदर्स ऑफ इनकम है, इन दोनों को आपस में एडजस्टेबल हो पाती है कि नहीं हो पाती, इनको भी जानना थोड़ा सा पार्ट ज़रूरी होता है, तभी तो हम तो ये समझ पाएंगे कि आखिर नेट इनकम मार्जिन कैसा रहा। क्योंकि यदि इस स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक आप कंपनी को देखते हैं तो दिसंबर का जो रिजल्ट आया सितंबर के कंपैरिजन में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइनिंग था, नेट प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइनिंग दर्ज करती थी, जबकि रिवेन्यू पोर्शन में क्या करती है, रिवेन्यू पोर्शन में अपट्रेंड दर्ज करती है। तो ये कुछ पहलू था जिसको हमने सामने रखने की कोशिश की। एक चीज नज़र और डालिए, यदि आप ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखते हैं तो कंपनी हमारे सामने ये दिखता है कि सेल्स में लगातार अपट्रेंड रहा है, प्रॉफिट में अपट्रेंड रही है, स्टॉक प्राइस लगातार भागती नजर आती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब ये जो तीनों एक्शंस हैं, ये तीनों एक्शन जो यदि एक ही दिशा में चल रही है तो स्टॉक प्राइस भी उसी दिशा में
चलती दिखी है। अब यहाँ पे सवाल आती है कि क्या इसका जो परफॉर्मेंस लेवल रहा है, वो क्या यहाँ पे आकर के यहाँ पे गिरने की सिचुएशन तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल आती है कि या यहाँ से मार्केट में गिरावट का संकेत तो नहीं आ सकता? क्योंकि मार्केट में कई हायर से लेकर के लोअर साइड में मार्केट में अप ट्रेंड से लो ट्रेंड की बातें रखी है, तो यहाँ पे प्रेशर्स बनती दिखती है। क्या लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल सकता है क्या? ऐसा अवलोकन हो सकता है क्या? तो ये सब चीज़ें को लेकर के एक सिंगल से हम लोग लास्ट में गोल्डन रूल डिस्कस करेंगे। और गोल्डन रूल क्या कहता है, क्योंकि मार्केट में दोस्तों ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, एंट्री एग्जिट करना आसान है, पर मार्केट में सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसके लिए यहाँ पे देखा जाए तो मैं पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करके देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी को, हिंदुस्तान जिंक और इन सभी की कंपनियों के जो अभी तक का डेटाबेस सामने निकल के आती है नेट इनकम सोर्स को लेकर के, उसके लिहाज से देखा है तो ग्रेविटास के अंदर की बात करें तो केवल 8% की ही नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है। जबकि यदि आप गुजरात आप चाहे आप हिंदुस्तान जिंक की बात करें या फिर हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, इनमें करीब 20 से लेकर 27% की बातें शामिल करते हैं। वहीं पे यदि हम इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से भी देख रहे थे, तो यहाँ पे स्टॉक में निवेशकों का इंटरेस्ट जो ज़ाहिर करता है, तो ग्रेविटास के अंदर जो भीड़ लगी है, वो हिंदुस्तान जिंक से ज़्यादा लगा है। कुछ कंपनियों से ज़्यादा है, ऑन एवरेज से ज़्यादा कहाँ करा देता है। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट कंपनी में ये ज़ाहिर करता है कि दिसंबर तक में रिजल्ट आया था, उसने प्रमोटर के पास से कुछ शिफ्ट करती दिखी। अब आखिर प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को बिकवाली किया या कुछ यहाँ पे देखा जाए तो अभी फ़िलहाल की बात करूँ, तो क्या प्रमोटर ने अपनी पोज़ीशन को बिकवाली किया? तो कहते हैं इस तरह के कोई डेटाबेस तो फ़िलहाल सामने नहीं आती है। लेकिन फिर कंपनी ने कुछ किया तो पक्का होगा। वो क्या किया है? तो कंपनी ने कहते हैं कि यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड्स, फाइनल डिविडेंड डिविडेंड की पार्ट दिया है और यहाँ के डेटाबेस के मुताबिक 4% के आसपास की पोज़ीशन में कमी दर्ज कर दी होती है। एफआईडीआई के पास होल्डिंग लगातार बढ़ती ज़्यादा जाती है और आम पब्लिक के पास भी थोड़ा बहुत पोजीशंस आया है। तो ये कह सकते हैं कि इस कंपनी में कभी सुपर इन्वेस्टर भी हुआ करते थे। आजकल 1.25 लाख से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 19% से ज़्यादा की होल्डिंग है। अदर्स होल्डिंग में देखा है तो भी कुछ कंपनी उसी कंपनी की एम्प्लॉय फंड लगा हुआ है और करीब 1.5% के आसपास। पीयर्स के मुताबिक हमने कंपेयर किया है, रिस्क और रिटर्न के मुताबिक कंपेयर करके देखा है तो रिस्क के मुताबिक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन में काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये भी एक जानने की बात पड़ती है। जबकि निवेश जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस की बात निकल के आई उसके के लिहाज से देखा जाए तो एक नज़र डालते हैं। और जो जनवरी 25 में भी रिसेंटली आया था वो कहती है कि टुवर्ड द क्लीन्स ग्रीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कहती है। और कहती है ग्रेविटास जो स्टार्टेड 1992 में द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, जो कि नाम उन्होंने मेंशन किया है राजस्थान जयपुर की बात मेंशन किया है। फिर उन्होंने अपनी अमेज़न जर्नी को लेकर के कहा है कि हमारे पास जर्नी लगातार हम बढ़ती जा रहे हैं। जहाँ पे मैं लीड रिसाइक्लिंग से लेकर के 1995 में कहा कि वो कारोबार कर रही थी। आजकल एडिट करते हुए कहते हैं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इन अफ्रीका तक में इनका कारोबार फैलती दिखती है। फिर कहते हैं बिल्डिंग द ग्रीन वर्ल्ड्स थ्रू रिसाइक्लिंग को लेकर कहती है और अलग-अलग इनकी विज़न्स को लेकर के योगेश मल्होत्रा साहब इनके बेसिकली कौन है सी और जो होल टाइम डायरेक्टर की बातें कहती है। वर्टिकली कंपनी की जो विज़न की बात 2028 तक की बातें कहती है और 2028 में ये कहती है कि न्यू रिसाइक्लिंग जो वर्टिकल हैगा उसमें कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर जाएगी। फिर कहती है 25% से ज़्यादा वॉल्यूम सीजीआर अभी फिलहाल है, 35% ज़्यादा प्रोफिटेबिलिटीज़ ग्रोथ की बात कहती है, 30% ज़्यादा रिन्यूएबल पावर यूजेस की बातें कहती है, 10% ज़्यादा रिडक्शंस इन द एनर्जी की बातें, नॉन लीड्स बिजनेस 30% से ज़्यादा और 50% ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और आरओआईसी की 25% से ज़्यादा की बात शामिल करती है। इनकी प्रायोरिटीज़ को लेकर के देखा है तो फाइनेंशियल हाईलाइट उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब सीजीआर में हम करीब 21% तक की रिवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं। तो वहीं पे जो कि कंसिस्टेंसी इबिटा की बात वो भी करीब 9 से 10% के आसपास आंकड़ा आता है। जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग है वो ए प्लस की इनको ग्रेडिंग देती है और लगातार यहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस लेवल रहा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुछ और भी डेटाबेस उन्होंने कहा है कि एंट्री को लेकर के वैलिड टू एंटर जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन इंडियाज़ के कामकाज में है या फिर कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट के लेकर के प्रेजेंस की बात इन्होंने कहा कि इनका प्रेजेंस आजकल अमेरिकाज हो, अफ्रीका हो, एशिया
इंडिया एशिया के अंदर इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर इन द इंडिया जयपुर में इनका हेड ऑफिस है। यूरोप्स में रोमानियाज एंड में भी कंपनी का कामकाज रहा। फिर प्रोक्योरमेंट नेटवर्क की बात कहा कि हमारे पास 30 ऑन्स यार्ड्स की बात कहते हैं, 1700 से प्लस पॉइंट्स हैं। और स्क्रैप कलेक्शन की बात करीब 250 मिलिट्री टन की बात कहती है, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज और यहाँ पे एशिया अफ्रीका और यहाँ सब कस्टमर ग्लोबली की बात कंपनी ने कहा है। और इसकी कंपनी का जो ऑपरेशनल एक्सलेंट है वो उसको लेकर, और कंपनी ने अपनी जो पार्टनरशिप को लेकर की बात करें, जहाँ पे ऑक्टल्स हो, टाटा बैटरीज हो, लुमिनस हो, पैनासोनिक हो, पॉलीकैब और के ये टीवीएस जैसी कंपनी को भी शामिल किया, जहाँ पे कई टाटाज और हिटैची जैसी कंपनी भी इसके लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा टर्न की प्रोजेक्ट भी सोल्यूशन को लेकर भी कंपनी कामकाज करती है और अपनी एक्सपीरियंस और बाकी सारे डेटाबेस को सामने रखने की कोशिश करती है, जो कि प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा है, जिसको समझना काफ़ी आसान होगा निवेशकों को लेकर के। और रोड मैप की बात कंपनी ये कहती है कि इनका जो रोड मैप है ESG को टारगेट को लेकर, जहाँ पे ग्रेविटास इंडियाज विद और टाइमलाइन में कहते हैं कि हमारा इमिशन रिडक्शन की बात, वाटर न्यूट्रिशन की बात, वेस्ट यूटिलाइजेशन की बात, ये सब चीज़ों को लेकर कंपनी आगे चलकर कामकाज करने की उम्मीद रखेगी। कुछ बातों को और शामिल करूं, जिसमें कि ये कह सकते हैं कि पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में यदि आप इन सभी कंपनियों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो चाहे वो ग्रेविटा जो एनएमडीसी हो, पिछले पिछ, पिछले एक पिछले एक साल में पिछले एक साल में इसके जो परफॉर्मेंस लेवल था उसमें करीब करीब 114% से लेकर के और ऑलमोस्ट करीब 62-52% तक की ग्रो की बात कहती है। कुछ कंपनी में तो गिरावट रहा है, कुछ कंपनी में ऊंचाइयों पे भी जाने में जगह क्रिएट करती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्त।